हेलो दोस्तों, रुकिए। आज मैं आपको एक वोटों की तरीका समझाऊंगा कि वोट कितने प्रकार के होते हैं, वोटर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वोट होते हैं। हमारे गांव में एक कहावत है कि खून दे देंगे, वोट नहीं देंगे। ठीक है, लोग मर जाने के बाद क्या करते हैं कि उसको कंधा देने के लिए मिल जाते हैं गांव में बहुत सारे। ठीक है, लेकिन वो अगर वो वही व्यक्ति अगर जिंदा हो, अगर बोल दे कि मुझे वोट देते, और वो तो उसको वोट नहीं दे देंगे। तो ये एक गांव में जो कहावत बनी है ये सही बनी है, क्योंकि वोट इतना महत्व माना जाता है गांव के चुनाव में कि वोट की कीमत क्या जानोगे आप। तो अगर वोट की कीमत देखनी है तो गांव और पंच के चुनाव में देखो। पंच में तो इतना बड़ा माहौल बन के तैयार हो जाता है कि एक एक वोट की कीमत होती है, वहां पे एक एक बंदे को फॉलो किया जाता है। तो भीड़ जुटाने से है ना चुनाव नहीं जीता जाता। ये कहावत है कि वोट की नब्ज को पहचानो। अगर आप चुनाव जीतने चाहते हो, अगर आप चुनाव रियल में जीतना चाहते हो, तो भीड़ जुटाने से या फिर हवाबाजी करने से ऐसे कोई चुनाव नहीं जीतता। और जो वोट के नब्ज को पहचानता है, वोटर को पहचानता है, किस तरह के वोट होते हैं, कैसे कैसे वोट होते हैं, तो वो चुनाव निकाल के लेके जाता है। क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि वोट कितने प्रकार के होते हैं, वोटर किस किस प्रकार कैसे प्रकार के होते हैं, उनका तरीका कैसा है और उसको कैसे वोट लिया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको वोटर बताऊंगा कितने। पहला प्रकार का वोट होता है फेस वोट। ठीक है, कोई भी आदमी अगर खड़ा हो गया, ठीक है, उसकी फेस की वैल्यू कैसी है। अगर तो फेस का वोट होता है कि अगर आपका चेहरा सभी जानते हैं और देखते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है और आपको टिकट मिलते या टिकट ना मिले, वो वोट आपके पक्के होते हैं और वो फेस के वोट माने जाते हैं। दूसरा प्रकार का वोट होता है आंट का वोट। आंट का वोट गांव में बोलते इसलिए बोलते हैं कि जैसे आप खड़े हो गए, ठीक है, आपका कोई नजदीकी आपको वोट डाल रहा है, ठीक है, तो वो दूसरा जो आपको वोट डाल रहा है उसके प्रभाव में आकर के और भी वोट देंगे कि अगर वो आदमी अगर मेरे को वोट दे देगा तो उसके पीछे वो वोट भी मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं आठ का वोट। ठीक है, तो दो वोट आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा वोट मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टी का वोट। अगर आप गांव में सरपंच का चुनाव जीतते हैं या कोई और चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतते हैं, उनमें से पार्टियां होती है, पार्टियां टिकट देती है। लेकिन गांव के वोट में पार्टियां नहीं होती, पार्टियां टिकट नहीं देती, लेकिन फिर भी प्रभाव तो उनका वहां पे भी रहता है कि इस पार्टी में कौन सरपंच खड़ा हो रहा है, इस पार्टी में कौन सरपंच खड़ा हो रहा है। तो कुछ लोग होते हैं कि पार्टी की विचारधारा उनके साथ मिलती जुलती रहती है। कांग्रेस वाले कांग्रेस की विचारधारा मिलती रहती है और बीजेपी वाले की विजय की भी विचारधारा मिलती रहती है। वो बोलते हैं कि बंदा चाहे कोई भी हो, अगर पार्टी उसको टिकट दे देगी तो मैं उसको वोट दे दूंगा। ये तीसरा वोट होता है। चौथा वोट होता है विरोध के वोट। अगर विरोध के वोट ये होते हैं कि आपके सामने वाला जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है उसके साथ उसकी बनती नहीं है, ठीक है, वो आपको पसंद नहीं करता, लेकिन उसके साथ उसकी दुश्मनी है, सामने वाले के साथ ज्यादा दुश्मनी है और वो आपको जानता भी नहीं है। तो वो उसको दुश्मनी निभाने के लिए, उसको हराने के लिए वो आपको वोट दे के जाएगा। ये होता है विरोध का वोट। दूसरे को हराने के लिए आपको वोट दे के जाएगा। ये होता है चौथा चार प्रकार का वोट। अब मैं आपको बताऊंगा 5 प्रकार का वोट। काम का वोट। अगर पहले से आपने अगर चुनाव लड़ा है, ठीक है, तो उसमें किस तरह का काम किया है। कुछ लोग होते हैं कि वो न तो पार्टी को देखते, न फेस को देखते, न कुछ को देखते हैं। वो देखते हैं कि काम बंदा काम कैसे करता है और काम किस तरह के काम करता है, फर्जी बंदा तो नहीं है, तो वो काम को वोट मिलते हैं। लेकिन अगला वोट मैं बताऊंगा, सबसे मजेदार वोट होते हैं लालच के वोट। ये हर चुनाव में होते हैं, सरपंच के चुनाव में भी होते हैं, पंच के भी होते हैं, बड़े चुनाव में भी होते हैं, ये सब वोट होते हैं। ये लालच का वोट होता है कि लालच दिया, कुछ भी लालच दिया उनको और वो वोट अपनी तरफ आ गए। लेकिन सरकार इसके खिलाफ है और नियम भी इसके खिलाफ है। लेकिन क्या करें, कुछ लोग होते हैं जो शराबी प्रकार के होते हैं, वो आपको भी पता और हमें भी पता है। लेकिन उन वोटों का अपना खुद का भरोसा कभी मत कर लेना। आप उनको लालच दिया कुछ और अगले ने कुछ से कुछ थोड़ा ज्यादा दे दिया, तो एंड टाइम तक उनका कोई भरोसा नहीं होता वो किस तरफ जाएंगे किस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी जो वोट बताए हैं ये पहले से आप फिक्स कर सकते हो, इनकी नब्ज को पहले से पहचान सकते हो। लेकिन इन वोटों पे आप कभी भी भरोसा मत कर लेना। ये आपको हाँ कर देंगे और आपने कुछ नहीं इनको लालच दिया, हाँ कर देंगे। दूसरी टाइम दूसरे ने लालच दिया तो दूसरे को हाँ कर देंगे। तो ये इसके बाद में अगला वोट मैं बताने जा रहा हूं, माहौल और हवा का वोट। कुछ लोग होते हैं कि बैठे रहते हैं, न्यूट्रल बैठे रहते हैं, आराम से बोले देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। गांव का माहौल देखते हैं, डेलीगेट में माहौल देखते हैं, प्रदेश में भी माहौल देखते हैं कि अब की बार किसका माहौल होने वाला है किसका नहीं होने वाला। अखबार न्यूज चैनल इनमें सभी का हवा चल रही होती है। तो कुछ वो सोचते हैं कि मैं हारने वाली नाव में क्यों बैठूं, मैं तो जीतने वाली नाव में बैठूंगा। तो वो लास्ट में देखते हैं कि अब इस पार्टी का पलड़ा भारी है, इसके भाव भी चलते रहते हैं, आपको भी पता है। और फिर ये सोचते हैं कि इस पार्टी का पलड़ा भारी है और मैं इसको वोट दे देता हूँ। ये होता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रल। कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं,
ठीक है। वो सोचते हैं ठीक है किसको दें किसको नहीं दें, फिर वो अपने भविष्य की चिंता करते हैं, वो कुछ अलग ही सोचते हैं, वो तो बहुत एडवांस सोचते हैं कि वो कंपेयर करते हैं जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, अपना देश कहाँ चल रहा है, अपना गांव कहाँ चल रहा है, इंग्लैंड के गांव कैसे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। वो उनकी सोच ओपन, बहुत ज़्यादा ओपन वही होती है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होते, ये 2-4 वोट होते हैं हर गाँव में, और भाई डेलीगेट में भी और भी ज़्यादा मिल सकते हैं। वो अपना भविष्य तय करते हैं कि मैं ऐसा इस तरह वोट दूंगा। फिर लास्ट का वोट बचा हुआ है नोटा, जो आप जानते हो, वो नोटा वोट होता है जो किसी को भी पसंद नहीं करता। मुझे तो कोई पसंद नहीं है, वो सिस्टम से एक समझे तो वो नफरत करने लग जाता है वो, कि मुझे ये सिस्टम ही पसंद नहीं है, मुझे ये रूल रेगुलेशन ही पसंद नहीं है, और पसंद नहीं है, या फिर प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो पसंद नहीं है, तो वो फिर नोटों की तरफ जाता है। तो दोस्तों ये थे इतने प्रकार के नोट की नब्ज को पहचानो। अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो, अगर चुनाव में आना चाहते हो, तो नोट की नब्ज को पहचानो। आप ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि अब की बार सरपंच के चुनाव के बारे में बोलते हैं कि अब की बार उड़ता तीर कौन लेगा, मतलब सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए इसका मतलब हो गया कि उड़ता तीर लेना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आफत आने वाली है, चुनाव खड़ा हो गया तो आफत आने वाली है, नहीं, वो उसमें खर्चा लग जाता है उसका चुनाव में, सरपंच में, और फिर भी उसका मुश्किल ये तय नहीं होता कि वो जीत भी पाएगा नहीं जीत पाएगा। इसका मतलब वो बर्फ में लग गया, कुछ लग गया, ऐसा गांव में बोलते रहते हैं, तो बोले उड़ता तीर कौन लेगा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मुझे चुनाव जीतना, तो चुनाव की एक एक रणनीति तय कीजिए, और चुनाव को आप अपने हिसाब से लेकर चलिए। आप ये वोट बताए हैं मैंने, इन वोटों पे अध्ययन कीजिए। और मैं बता दूं कि अब की बार पंचायती राज चुनाव मार्च में आचार संहिता लगने वाली है, और नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव अप्रैल में होने वाले हैं, और सभी की तैयारियां हो चुकी है, बूथ तैयार हो चुके हैं, वोटर लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, और जो भी अपडेट वीडियो आएगा वो जरूर आएगा, और भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी खबर लेके आता रहूंगा कि वोट की वैल्यू कितनी होती है ये आप भी जानते हो। आपका एक वोट आपकी पूरी पीढ़ी का भविष्य तय कर सकता है। आपने देखा होगा विधानसभा, एमएलए, सांसद का वोट भी ऐसा उदाहरण है अपने इंडिया के अंदर कि एक वोट से हार गया, एक वोट से जीत गया, अपना खुद का वोट नहीं डाला था वो हार गया। ये ऐसे नाम तो मुझे पता है, नाम मैं लूंगा भी नहीं, क्योंकि वो एक वोट से हारा था, और वो वोट भी उसने खुद का वोट नहीं डाला था। तो दोस्तों ध्यान रखना कि चुनाव की तैयारियों में ऐसा नहीं हो कि आप खुद और अपना परिवार का वोट डालना भी भूल जाए। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करना, थैंक यू, धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, और कोई न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज कहाँ से देखें, कोई फॉर्मेट अगर फॉर्म का नहीं मिल रहा है तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं आपको पूरा वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।